हे गाइस, तो सभी को गुड मॉर्निंग इन आवर स्टडी चैनल। जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए सम्राट अशोक के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज लेकर आया हूँ। आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपेयरिंग कर रहे हो तो आपको इतिहास में या हिस्ट्री में या प्राचीन युग में जो भी अशोक के बारे में बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सम्राट अशोक हमारे बिहार के शासन करने में एक थे बहुत ही प्रियदर्शी हैं। इनका नाम प्रियदर्शी से विश्व प्रसिद्ध है। तो चलिए इनके बारे में आज कुछ जानते हैं। एंड इस तरह हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ, मतलब इनका देखिए 304 से ईसा पूर्व से लेकर 232 तक इनका कार्यकाल था। और आप लोगों को पता ही होगा ईसा पूर्व जब भी जैसे ईसवी होता है ना आगे बढ़ता है, ठीक है, बट ईसा पूर्व में बैक होता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के सम्राट महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का अपना नाम देवना प्रिय अशोक यानी कि राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय था। उनका राजकाल 269 से 232 प्राचीन भारत में था, ठीक है, 269 to 232। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य का मौर्य साम्राज्य में उत्तर में हिंदू कुश तक्षशिला की श्रेणी से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी और स्वर्णगिरी में पहाड़ी के दक्षिण तक मैसूर तथा पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार अधिकांश भूभाग था। यानी कि आज हम लोग जो भारत का केवल हल्का सा है ना, अलग अलग मतलब टुकड़ों में बट गया। पहले जब ये लोग शासन करते थे ना, छत्रपति शिवाजी हो गए, सम्राट अशोक हो गए, ठीक है, महाराणा प्रताप हो गए, तो इन लोगों का पूरा था। देखिए कहाँ तक था, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, पता ही आपको सब अलग हुआ है भारत से, तो सब एक ही साथ था, ठीक है। इतने मतलब कि राज करते थे, इतना तक इनका शासक था। यह आज से तक सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर रहे हैं, ठीक है। सम्राट अशोक भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट है। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, इसका अर्थ होता है सम्राटों के सम्राट। देखिए इससे ऑब्जेक्टिव हर तरह क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज ध्यान से पढ़िए या सुनिए भी, ठीक है। केवल सम्राट अशोक को मिला है। सम्राट अशोक को अपने स्थित समाज से बेहतर कुशल प्रशासन और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। चलिए सम्राट अशोक के महान जो है इनके बारे में जानते हैं कुछ। राजसे हुआ, जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, ठीक है। धर्मा राज्य के चक्रवर्ती सम्राट राजस्य मगधराज भूपति मौर्य राजा अशोक धर्म अशोक अशोकवर्धन प्रजापति धर्मनायका, ठीक है। जैसे कि शासन भी था 269 से 269 से ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। राज्याभिषेक कब हुआ, 272 ईसा पूर्व में, 272 में का हुआ है। इनसे पहले कौन थे, पूर्ववर्ती यानी कि बिंदुसार थे। उत्तरवर्ती इनके बाद यानी कि दशरथ मौर्य, मतलब जन्म हुआ था इनको 304 ईस्वी में पाटलिपुत्र पटना में, ठीक है ना। और 304 में मृत्यु कब हुआ था, 232 में। कब हुआ है, 232 में। समाधि इनका कहाँ पे है, पाटलिपुत्र में बनाया गया है। जीवन संगी यानी कि इनकी पता है ना टोटल कितनी पत्नी थी आपकी, इनकी टोटल 5 थी, ठीक है। एक देवी थी, एक कारुणिक थी, एक पद्मावती, एक असंधिमित्रा और तस्य रचिता। सबसे ज़्यादा इनको किन से प्रेम था, तकारुवाकी को मानते थे और मतलब उन्हीं अच्छी थी। संतान इनके थे महेंद्र थी, संगमित्रा, तिवल, कुणाल, चारुमती, यानी कि 5 इनके संतान थे, महेंद्र, संगमित्रा, तिवल, कुणाल, चारुमती। घराना इनका कौन था, मौर्य राजवंश का था, ठीक है ना। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, पता होगा आपको, चंद्रगुप्त मौर्य। पिता कौन थे इनके, बिंदुसार। माता का नाम शुभद्रांगी यानी कि रानी धर्मा। पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम शुभद्रांगी, घराना था इनका मौर्य। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में अन्य आज के सभी महाद्वीपों में बौद्ध धर्म के प्रचार किए थे, ठीक है। ये बौद्ध धर्म को मतलब जब बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ था ना, काफ़ी कलिंग का युद्ध में काफ़ी लोग मारे गए थे, बच्चों और औरतों पे बहुत तरह के अत्याचार हुआ, चारों तरफ खून ही खून फैल गया था ना, तो इनको मतलब देख करके बहुत ही इनके अंदर हृदय में परिवर्तन आ गया। तब से इन्होंने फिर, और इनका एक मतलब कि बेटा था या भतीजा ही, जो कि हमेशा एकदम शांति स्वभाव में रहता था। और अपने आप को तो पूछे थे उनसे कि तुम इतना शांति स्वभाव में कैसे रहते हो सम्राट अशोक, तो वे बोले कि देखिए मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ और उन्हीं के पथ पे चलता हूँ, तो उन्हीं के द्वारा आपको भी
हुआ था। बोले कि ठीक है मुझे बताओ, तो फिर लेके गए अपने वो जो उपगुप्त थे, इनको शिक्षा दिए गुरु के पास, तो फिर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं, इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट राजा के से बहुत व्यापक रूप में जाती है। देखिए इन्होंने हर जगह आपको मतलब कि जानकारी के लिए मतलब छपवाया था, पर ये अपना नाम नहीं करवाते थे, ये लिखवाते थे मगध का सम्राट, ठीक है ना। और उस समय जो करवाया गया था आपको पत्थर पे, ठीक है, जिसे बोलते हैं कौन सा लिपि, तो माइंड में बेर रहा है, उस लिपि पे द्वारा मतलब कि पत्थर पर लिखवाते थे, ठीक है। और पहला बार कौन था जो कि पढ़ पाया था, तो इनका जेम्स प्रिंसेस था, वही उस चेंज लैंग्वेज को हिंदी में चेंज किया है जो भी लैंग्वेज में, और तब हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, जेम्स प्रिंसेस थे। सम्राट अशोक ऐतिहासिक जानकारी अन्य भी सम्राट से बहुत व्यापक रूप से मिलती है, क्योंकि इनको बहुत जगह करवाए थे। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा और शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे, ठीक है। यानी कि सहिष्णुता मतलब सभी धर्म को मानने मतलब कि किसी पर बुराई नहीं करते थे, जैसे कि होता है ना, जैसे बाबर लोग था, मतलब मुगल लोग थे, सभी को मुस्लिम पे ही बनवाए थे, पर ये नहीं, ये सभी को बोलते थे सहिष्णुता, यानी कि अपना अपना सभी को अधिकार है। और सब मतलब जब परिवर्तन हो गया था अपने, तो बहुत युद्ध किए थे। प्रेम इनके अंदर था, सत्य था, अहिंसा था, यानी कि शाकाहारी इनका जीवन प्रणाली था, सच्चे के समर्थक थे, और अपने समय में हर चीज़ के लिए अपना खुलवाए थे किस तरह कोई समस्या हो, इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में दर्ज हो चुका है। कलहन की राजतरंगिणी में धर्म अशोक का उल्लेख है। पता है ना राजतरंगिणी कौन लिखे हैं, तो कलहन, ठीक है, लेखिका के नाम है, जो कि धर्म अशोक का उल्लेख आता है। कलिंग युद्ध के 2 वर्ष पहले ही सम्राट अशोक ने बुद्ध ने था, जिससे कि प्रभावित होकर बहुत अनुयायी हो गए थे। अच्छा, कलिंग युद्ध के 2 वर्ष पहले ही सम्राट अशोक बुद्ध थे, जिससे कि प्रभावित होकर बहुत अनुयायी हो गए। उन्होंने स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए। आज भी नेपाल उनका जन्म स्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास, सारनाथ बौद्ध मंदिर बोधगया, कुशीनगर एवं आदि श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, इन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में दिखे जाते हैं। पता आप लोग बिहार को होंगे पटना में, तो आपको गया आपको बिहार में पड़ता है, जो कि वहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था ना महात्मा बुद्ध भगवान को, तो क्या बोलते हैं उस ब्रिज के नीचे, पिपल का ब्रिज के, तो वहीं आपको मिलेगा। आप देखिए श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, हर जगह इनका मतलब है मूर्ति मंदिर। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र और यूनान में भी करवाए। देखिए ऑप्शन आ सकता है, बताइए कौन सा देश है जिसमें मतलब कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपनाए, मतलब प्रचार करवाए, तो श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र, यूनान। सम्राट अशोक ने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के समय में 23 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पूछ सकता है कितने विश्वविद्यालय की स्थापना, इसलिए कम्प्लीटली बहुत अच्छे से पढ़े। देखिए लॉन्ग जाता है भाई क्या है, पर एक नॉलेज तो होगा ना। और रही बात ना, एक पढ़ने के लिए नहीं पढ़ाता है कि एग्जाम में आप इनके बारे में आप सीख सकते हैं, आप अपने ऊपर ला सकते हैं। देखिए ऐसे भी हमारे देश में राज्यों में पर आज कितने एक से एक पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारा देश तभी डेवलप हुआ है। तो इसीलिए प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। देखिए 23 विद्यालय की स्थापना की, जिसमें से तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, गांधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे ना। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। नालंदा कहाँ है आपको, बिहार में। तक्षशिला कहाँ है, जो कि पाकिस्तान पड़ता है। विक्रमशिला कहाँ है, मुझे कमेंट में बताओ। गांधार कहाँ है, गांधार विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा पाने भारत आए थे। ये विश्वविद्यालय उस समय के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। शिलालेख प्रभाव करने वाले पहले शासक बाद में आरंभ हुआ। अशोक ने सर्वप्रथम बौद्ध पंथ का सिद्धांत लागू किया, जो आज भी कार्यरत है। सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र एवं पुत्र संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे। देखिए इनके जो पुत्र थे, एक का नाम महेंद्र था और पुत्री के नाम संघमित्रा। ये पूछ सकता है क्योंकि इन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे, श्रीलंका भेजे थे, ठीक है। चलिए इनका कुछ आरंभिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। कितना मिनट हुआ है, 9 मिनट हुआ है, ठीक है, काफ़ी जानते हैं। देखिए ये पूरा मैं कम्प्लीटली कराऊंगा, ठीक है ना इनके, तो मान चलिए 30 मिनट तक जाएगा, ओके। चक्रवर्ती सम्राट अशोक बिंदुसार और रानी धर्मा का पुत्र थे। लंका परंपरा में बिंदुसार की 16 पटरानियाँ और 101 पुत्र का उल्लेख है। यानी कि अशोक सम्राट बिंदुसार, इनके पिता का नाम, और रानी का नाम धर्मापति, धर्मा माता का नाम हो गया पुत्र। लंका की परंपरा में बिंदुसार की 16 पटरानियों यानी कि 16 इनकी पत्नी थी, 101 पुत्र का उल्लेख है। पुत्रों में केवल 3 के नाम उल्लेख है, यही 3 को नाम है। सुसीम जो सबसे बड़ा था, अशोक और तिस्य। तिस अशोक का सहोदर भाई, सबसे छोटा था, ठीक है। सुसीम और अशोक और तिस याद रखिएगा। अशोक सहोदर भाई सबसे छोटा थे। एक दिन धर्मा को सपना आया कि सबका बेटा एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। उसके बाद से राजा बिंदुसार ने अपनी रानी बना लिया। चूंकि
धर्मा क्षत्रिय कुल से नहीं थी, अतः उसे कोई विशेष स्थान राजकुल में प्राप्त नहीं था। अशोक के कई सौतेले भाई बहन थे। ठीक है, बचपन में उनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी अशोक के बारे में। यानी कि जैसे देखिए धर्मा जो पत्नी थी ना बिंदुसार, यानी कि अशोक की माता लेंगी जो, तो उनको मतलब कि उस समय ऐसे मतलब क्या बोलते हैं राजकुल में कार्य वगैरह करती होंगी या मतलब नॉर्मल ही थे। तो उन्होंने सपना देखा था अशोक के बारे में, मतलब कि पहले ये तो दूसरी पत्नी होंगी आई थिंक। तो बताए थे उनको कि ऐसा ऐसा राजा मैंने महाराजा देखा, और सपना पता नहीं सपना इन्होंने सही में देखा कि बनने के देखा, कोई नहीं जानता है। तो बोले कि ठीक है आपने मेरे बेटे के बारे में ऐसा सोचा सपना देखा, चलिए मैं आपको अच्छा मतलब कि जगह देता हूँ। ठीक है, अशोक के बारे में कहता है कि वो बचपन से सैन्य गतिविधियों में प्रवीण थे। 2000 वर्षों के बाद सम्राट अशोक का प्रभाव एशिया भारतीय उपमहाद्वीप में दिखाता है। अशोक काल में उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह जिसे हम अशोक चिन्ह के नाम से जानते हैं। पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, अशोक काल में उकेरा गया उनका प्रतीक चिन्ह क्या चिन्ह से? अशोक चिन्ह से। आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है पता है सबको? अशोक चिन्ह। बौद्ध पंथ के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का ही स्थान आता है। दिव्यादान में अशोक की एक पत्नी का नाम तिस्रचिता मिलता है, उसके लेख में केवल उसकी पत्नी करुणाविक है। दिव्यादान में अशोक के 2 भाइयों सुसीम और विविक्ता अशोक का नाम उल्लेख है। ठीक है, पता है ना इनकी पत्नी तो थी अशोक के मतलब कि 5 थे, जिसमें से ज़्यादा मानते थे करुणाविक को। करुणाविक को याद रखिएगा। अब आते हैं साम्राज्य विस्तार के बारे में। देखिए कहाँ कहाँ तक किए। अब कितना मिनट हो गया गाइज? 11 मिनट। 2 मिनट में वो कंप्लीट किए। देखिए अशोक का ज्येष्ठ भाई सुसीम उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था। अशोक के बड़े भाई थे सुसीम, वो तक्षशिला के अपना देख रेख करते थे। तक्षशिला में भारतीय यूनान मूल के बहुत लोग रहते थे, इससे वह क्षेत्र के विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुसीम के अकुशल प्रशासन के कारण भी उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। अच्छा, यानी कि इस तक्षशिला में भारतीय यूनानी के मूल बहुत लोग, अच्छा यूनान लोग भी रहते थे ना, इसलिए वह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था, लड़ाई वगैरह भी था। सुसीम के अकुशल प्रशासन कारण, यानी कि सुसीम का जो शासन था ना वहाँ पे अच्छे से नहीं चल पाता था, और सुसीम का क्षेत्र में विद्रोह पनप रहा था। राजा बिंदुसार ने सुसीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह के दमन के लिए वहाँ भेजे। तब इन्होंने बोला कि चलो मैं अपने बेटे को भेजता हूँ, अशोक तो है पावरफुल थोड़ा, तो भेजे। अशोक के आने की खबर सुनकर विद्रोहियों को उपद्रव खत्म कर दिया। विद्रोह बिना किसी युद्ध का खत्म हो गया। इनका इतना इतना पावर था ना, मतलब इतना इतना आप सोच नहीं सकते हो, इतना युद्ध किया। तभी तो जब 261 में हुआ था ना, मतलब कि लड़ाई करते थे ना तो खूनो खून एकदम रहता था, डरता था दम खाली, सोचे कि जाने से केवल सम्राट इतने थे अशोक। इसलिए कहा था हम लोग को गर्व करना चाहिए अपने भारत और बिहार पे कि हमारे 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 खून के मिट्टी के खून में एक से एक महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी हुए हैं। लेकिन आजकल के युवा समझते नहीं हैं, अपने ऊपर कैसे समझेंगे? रीजन है कि अपना कभी इतिहास को जान ही नहीं पाएंगे तो कहाँ समझेंगे। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ गए तो विद्रोह बिना युद्ध के खत्म हो गया। हालांकि यहाँ पर विद्रोह एक बार फिर अशोक के शासनकाल में हुआ था, इस बार बलपूर्वक कुचल दिया गया। अशोक की इस प्रसिद्धि से भाई सुसीम को सिंहासन न मिलने का संकट बढ़ गया। उसने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया। अशोक कलिंग चला गया। यानी कि अब उसको भाई को तो लग गया ना, कह रहे तो मेरा भाई बहुत पावर में है अशोक जी, तो सुसीम को लगा कि मुझे तो मिलेगा ही नहीं, बाबूजी तो इन्हीं को दे देंगे ना जब भी राजा बनाएंगे। अशोक कलिंग चला गया। ठीक है, अशोक निर्वास हो गया। वहाँ से फिर अपना आगे कलिंग आ गए, जहाँ उन्हें मत्स्य कुमारी कौवर्की से प्रेम हो गया। कलिंग आए, ठीक है, तो इनको प्रेमी मिली। का नाम क्या था? मत्स्य कुमारी। मत्स्य मतलब मछली होता है, याद रखिएगा। मत्स्य कुमारी कौरकी। वर्तमान मिले में साक्ष्यों के अनुसार बाद में अशोक ने उसे तीसरी या दूसरी रानी बनाया था। इसी बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया। अशोक सम्राट बिंदुसार ने निर्वासन से बोला विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया। हालांकि उसे सेनापतियों ने विद्रोह को दबा दिया। फिर उसकी पहचान गुप्त ही रखी गई, क्योंकि मौर्य द्वारा फैलाए गए गुप्तचर जाल से उसके बारे में पता चलने के बाद उसके भाई सुसीम द्वारा उसे मरवाए जाने का भय था। उनको पता चल गया था, ठीक है ना, गुप्तचर जाल से उनको बारे में पता चला कि उसके भाई सुसीम जो है ना आपको मरवाना चाहता है। किनको पता चल गया? अशोक को पता चल गया। वो बहुत सन्यासियों के साथ रहते थे, और इसी समय उसे बौद्ध विधि विधानों और शिक्षकों का पता चला। यहाँ पर सुंदरी जिसका नाम देवी था, उससे अशोक को प्रेम हो गया। ठीक है, देवी से भी हो गया इनको। स्वस्थ होने के बाद अशोक ने उसे विवाह कर लिया। स्वस्थ मतलब स्वास्थ्य हो गया ना, अच्छे से हेल्दी हो गए थे। कुछ वर्षों बाद सुसीम से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को सिंहासन हथियार लेने के लिए प्रोत्साहित किया। अब लोग जान गए कि देखिए आप तो बौद्ध धर्म के हैं, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं एकदम, लेकिन आपके बड़े भाई जो भी हैं सुसीम क्या चाह रहे हैं?
आप मतलब कि उनको गुप्तचर बोल रहे थे कि आप अब राजा बनिए, आपका इतना अंदर पावर है, आपसे लोग डरते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सम्राट बिंदुसार वृद्ध और रुग्ण हो चुके थे। क्योंकि इनके जो पिताजी थे ना धीरे धीरे वृद्ध हो रहे थे, कई बार बीमारी भी हुए थे, ठीक है। और जब वो आश्रम में थे तब उनको समाचार मिला कि उनकी माँ को सौतेले भाइयों ने मार डाला। जब यहाँ पे थे इनको तो पता चला, समाचार मिला कि उनकी माँ को सौतेले भाइयों ने मार डाला। बताइए, धर्मा जो थी। तब उन्होंने राजभवन में जाकर अपने सौतेले भाइयों की हत्या कर दी, सम्राट बने। अब गुस्सा में आ गए, क्योंकि माँ होती ना, और सौतेले भाइयों ने मार दिया राजा बनने के चक्कर में। सत्ता संभालने के शौक से पूर्व पश्चिम दोनों दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ किया। उन्हें आधुनिक असम में ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया। 8 वर्ष में असम से ईरान तक। सोचिए, असम है ना बिहार में, ईरान का है देश दूसरा, ईरान की राजधानी तेहरान, ठीक है। अब आते हैं इनकी राजधानी, देखिए कहाँ कहाँ बनाए हैं। कितना मिनट हो गया गाइज? 15 मिनट हुए। अशोक के अभिलेख के अनुसार मौर्य साम्राज्य में प्रांतों में विभाजित था। मौर्य काल में सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई प्रांत हुआ। अशोक ने विशाल मौर्य साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के अनेक प्रांत में बांट दिए। अशोक समय 5 प्रांत हुआ, सुनिए। उत्तरापथ, जो कि कहाँ है राजधानी, यानी कि इनका मतलब राजधानी बनाया गया 5 को। उत्तरापथ के तक्षशिला, अवंती के उज्जैनी, कलिंग के प्रांत तोसाली, दक्षिण पथ के स्वर्णगिरी, प्रांतीय प्रांतीय पूर्व प्रदेश के पाटलिपुत्र, ठीक है। ये 5 को याद रखिए। अब आ सकते हैं क्वेश्चन, उत्तर पथ तक्षशिला, अवंती के उज्जैन, कलिंग के तोसली, दक्षिण के स्वर्णगिरी, प्रांतीय पूर्व के पाटलिपुत्र। अब आते हैं कलिंग की लड़ाई जो हुआ ना, बहुत इंटरेस्ट, कब कितना वर्ष तक होता है? देखिए यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज है, आप लोग थोड़ा 8 वर्ष तक होगा, ठीक है, मैं बता दूंगा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक में 8 वर्ष यानी कि 8 वर्ष 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया। आंतरिक अशांति से निपटने के बाद यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। यानी कि कितना हुआ था? 261 में 260 में राज्याभिषेक हुआ। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 2,40,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निवासित कर दिए गए। इतना को मतलब कि वहां से बंदी बना के हटा दिया गया था एकदम। 1 लाख लोगों की हत्या कर दिया गया। 1.5 लाख लोग घायल हुए। सम्राट अशोक ने भाई नरसंहार अपनी आंखों से देखा। पता है ना, देखिए जब इनके अंदर परिवर्तन हुआ था, देखिए क्यों परिवर्तन हुआ, कैसे। आज 261 का जो कलिंग का युद्ध हुआ था ना, बहुत डेंजर हुआ था, ठीक है ना। इसी कारण इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,40,000 व्यक्तियों को बंदी बनाकर बना के बाहर निकाल दिया गया। 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई और 1.5 लाख लोगों को घायल हुए। सम्राट अशोक ने भाई नरसंहार अपनी आंखों से एकदम सामने देखे। गुप्त बौद्ध भिक्षुक से उपाय पूछा। इससे द्रवित होकर सम्राट अशोक ने शांति, सामाजिक और प्रगति, धार्मिक प्रचार किया। मैंने बताया था ना, बच्चे बूढ़े बहुत तरह के कत्लेआम हुए, काट दिए गए। आप ही के सामने इतना सारा होगा तो आपको कैसा लगेगा। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्दीपित हो गया। उन्हें युद्ध क्रिया को सदा के लिए बंद कर दिया। फिर प्रण ले गया, मैं आज के बाद युद्ध ही नहीं करूंगा, ठीक है ना। यहाँ से आध्यात्मिक और धर्म विजय का युग आरंभ हुआ। उन्हें महान बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। सेहली पता है ना गाइस आपको, श्रीलंका के मतलब की भाषा आज भी है। और यहाँ के देखिए, सेहली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निगोद नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। पूछेगा उनके कितने वर्ष में और किनके द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा की थी? निगोद, किसके द्वारा? निगोद, 14वें वर्ष में। इसके बाद मुगाली पुत्र निश के प्रभाव से पूर्णतः बौद्ध हो गए। दिव्यदान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का उपयुक्त नाम बौद्ध भिक्षु का हो जाता है। सम्राट अशोक को अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा किए। इसके बाद में राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किए और लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित कर दिया। फिर इसके बाद उन्होंने बहुत तरह का मतलब महात्मा बुद्ध के लिए मंदिर का निर्माण किए। देख सकते हो आप लोग चित्र में, यहाँ पे क्या है, 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप। पता है ना, ये बहुत बार यहाँ में से पूछता है, सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। इनके द्वारा बनाया गया है तो अशोक। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए 20 मिनट हो गए हैं और आपको अच्छी भी लग रही है तो आप अपना फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। और मेरा समझाने का वे कैसा लग रहा है तो प्लीज़ बताएं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे है, कलिंग युद्ध में
आप देखिए पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, तो आप बस आप सुना करिए, ठीक है। क्वालिटी आप लूट सकते हो, बस सुनिए और अच्छे से सुनिए। कलिंग युद्ध में छत्र नरसंहार से उनका मन युद्ध से उब गया, अपने कृत्य से लेकर व्यथित हो गए। व्यथित यानी कि इतने तरह से मतलब वो समस्या में पड़ गए, मतलब बहुत ही दुखी हो गए। उस शोक से उबरने के लिए बुद्ध के उपदेश के करीब आते गए। अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। उन्हें शिकार पशु हत्या करना छोड़ दिया। उन्हें सभी संप्रदाय के सन्यासियों को खुलकर दान देना आरंभ किया और जन कल्याण के लिए चिकित्सालय, पाठशाला, सड़क का निर्माण हर चीज़ करें। देखिए सम्राट अशोक के 4 मुख्य सिरों का थाईलैंड में बनाया गया है शिल्प। देखिए हमारे देश में भी है ना, थाईलैंड का है चित्र, देख रहे हो आप लोग। सोचिए, लोग बोलते हैं ना हमारा देश कहाँ तक था। उन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र और यूनान में भेजा। ठीक है, कहाँ कहाँ मतलब धर्म प्रचार। देखिए इनके अंदर ये नहीं था, आप मान के चलिए ना, सब कर वगैरह सब माफ़ कर दिए, जो लगता टैक्स सब ब्राह्मण को भी हटा दिए थे। और इनके अंदर ये नहीं था ना कि आपको मतलब कि आप मान चलिए आप जैन धर्म मान रहे हैं, कोई हिंदू धर्म, तो आपको प्रेशर नहीं किया जाएगा, आप मानिए। ठीक है, इस सबको बराबर में मानते थे, इसलिए इनको सहिष्णु कहा जाता है। इसी कार्य के अपने पुत्र और पुत्री को यात्री भेजा। अशोक के धर्म प्रचार को सबसे अधिक सफलता उसके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तीस को बौद्ध धर्म में दीक्षित दिया और तीस ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया। अशोक से प्रेरित होकर उसने स्वयं देवनामपिरी की उपाधि दी है। ठीक है, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। पूछेगा अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति कितना मतलब हुआ, तृतीय द्वितीय तृतीय, तो तृतीय बार यानी पाटलिपुत्र में हुआ, जिसकी अध्यक्ष गात्रीपुत्र तिस्या ने की। यही अभिधम्मक पीठ की रचना हुई थी। अभिधम्मक होता है ना, अभिधम्मपटक। और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिसमें अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा भी सम्मिलित थे, जिन्हें श्रीलंका भेजा गया। देखिए डीपली गाइज प्रिपेयरिंग करना है ना, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, तो डीपली पढ़ोगे ना तो पता भी चल रहा है। और अच्छा ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे बात अलग बात है। ये आप ऐसे जान गए ना, इनका पुत्र था, एक महेंद्र था, तो संगमित्रा थी, इनकी पत्नी पुत्री, सबके बारे में जान अच्छे से। कभी देखिए यही तो आप चीज़ देखिए, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ। ठीक है, ये देख रहे हो ना, अशोक मान के सिक्कों में धर्मचक्र की आकृति बना था। देखो धर्मचक्र, ये सनलाइट की तरह है। फिर ये देखिए फ्लावर टाइप में लग रहा है। यहाँ पे जानवर का बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी है, देखिए जो यहाँ पे चित्र है ना, इसको नीचे दिखाया गया है, ऊपर में था। अशोक सिक्का में धर्म चक्र। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। साम्राज्य के सभी साधनों को जनता कल्याण के लिए लगा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई साधन अपनाए, जैसे कि धर्मव्राता का परम किए, राजकीय पदाधिकारी नियुक्ति किए, धर्म महापात्र की नियुक्ति किए, दिव्य रूप से का प्रदर्शन किए, धर्म सावन, धर्म उपदेश व्यवस्था, लोक चरित्र के कार्य, धर्म लिपि को खुदवाना, विदेश में धर्म प्रचार के लिए प्रचारक को भेजना, इतने सारे कार्य किए। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार का प्रारंभ धर्म यात्रियों से किया। वह अशोक अभिषेक से 10 वर्ष में बोध गया की यात्रा पर गए। 10 वर्ष में बोध गया की यात्रा पर गए। कलिंग युद्ध के बाद आमोद प्रमोद की यात्रा पर पाबंदी लगा दिए। अपने अभिषेक विश्व में वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा किए। ठीक है, नेपाल तराई में स्थित नीलगिवा में उसने कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत करवाए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के उच्च अधिकारियों को नियुक्त किए, यानी बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए कई प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त किए। देखिए जब अच्छा काम होता है ना, तो इंसान को करना भी चाहिए। जब मदद ही करते हैं, आपको बोला ही तो भगवान का नाम लिया था, आप लोग लेंगे, और इससे अच्छा होता है, इंसान को सुख समृद्धि मिलता है, तो जरूर करना चाहिए। धन पैसा बात अलग है, वो आता है जाता है, लेकिन आपके कर्म ही है अच्छा, आपको ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, स्तंभ लेख 3:7 के अनुसार उनके व्यस्त, रज्जुक और प्रादेशिक आयुक्त नामक पदाधिकारियों की जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार के उपदेश देने का आदेश। देखिएगा आपको पूछेगा स्तंभ लेख के 3 और 7 के अनुसार कौन कौन थे, तो पूछ सकता है व्यस्त, रज्जुक, प्रादेशिक युक्त नामक, ये सब मतलब पदाधिकारी आदमी लोग थे, जो कि व्यक्ति लोग गए थे। अभिषेक के 23 वर्ष के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म पर प्रचारित पदाधिकारियों को एक नया वर्ग बनाया, जिसे धर्म महापात्र कहा गया। पूछ सकता है कि बताइए बौद्ध धर्म प्रचार के लिए एक बनाया गया था वर्ग, उसका नाम क्या था? धर्म महापात्र। इससे कार्य विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच द्वेष भाव को मिटाना था, धर्म की एकता स्थापित करना था, आपस में शांति। विद्वानों ने अशोक की तुलना विश्व इतिहास की भूतिया कॉन्स्टाइन, एटोनियस, सेंट पॉल, नेपोलियन से एक साथी किए। अशोक अहिंसा, शांति और लोक कल्याणी के अविश्वख्यात अतुलनीय सम्राट है। वेल्स के अनुसार समृद्ध अशोक चित्र इतिहास। देखिए एजी वेल्स थे, उनके अनुसार अशोक का चित्र कैसा है? इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राट, धर्मधारियों, संत, महात्मा के बीच प्रकाशमान है। आकाश में प्राय एक
एकांकी तरह की चमकता है। ठीक है, इनके कुछ शिलालेख हैं। ऐसे तो मेरा बोलते बोलते मुंह दुख गया, पर अब खत्म होने वाला है। देखिए सम्राट अशोक क्या शिलालेख के बारे में 33 अभिलेख कितने 33 अभिलेख प्राप्त हुए, जिन्हें अशोक ने स्तंभ, चट्टान, गुफाओं की दीवारों में 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व चलने की शासनकाल में खुदवाए। वे आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल जगह जगह पर मिलते हैं बौद्ध धर्म के। यानी कि इनका जो मिला ना, जितना भी मतलब खुदवाया गया हर जगह जो शिलालेख वगैरह जिसपे लिखा रहता है आपको, तो मिला बांग्लादेश में, भारत में, तो जहाँ जहाँ शासन करेंगे वहाँ मिलबे करेगा, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश। ठीक है, इन्हीं का जो मतलब देन है कि आज बौद्ध धर्म का जो प्रचार है ना हर देश में, वो सम्राट अशोक के कारण है। ठीक है, आप लोग हमारे यहाँ देखते हो मतलब कि यहाँ पे आते हैं ना बोध गया में लोग, तो क्या है, तो मैं ही गया था। ठीक है, फिलहाल मैं गया था यानी कि 2 मंथ पहले। तो वहाँ थाईलैंड से आते हैं, नेपाल से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, अलग अलग अफगानिस्तान से आते हैं। अब तो हर जगह फैल रहा है धीरे, चीन से भी आते हैं। चीन में आपको ही मानव धर्म है। सागर के 6 सक्रिय थे। सम्राट मिस्र यूनान तक राजनीतिक परिस्थितियों में भली बातें पर थे। उन्हें बौद्ध धर्म की बारीकी पर जोर कम मनुष्यों के आदर्श जीवन से सीखे अधिक मिली। पूरी क्षेत्र में आदेश प्राचीन मगधी भाषा में पाली भाषा के प्रयोग से लिखे गए। देखिए, ये पूछता है बहुत जरूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बताइए बौद्ध धर्म का कौन सी भाषा था, तो पाली भाषा थी उन लोकल लैंग्वेज। ठीक है, और यही आपको जैन धर्म में होता है, जो कि महावीर का उनका लैंग्वेज प्राकृत था। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में शिलालेख में भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। यह शिलालेख में यूनानी भाषा प्रयोग की गई। पूछ सकता है कौन सा लिपि, तो संस्कृत मिलता है, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, शिलालेख में यूनानी भाषा प्रयोग, जबकि अन्य में यूनानी, अरमाई भाषा में द्विभाषी आदर्श टच है। इस लेखक सम्राट में अपने को प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय, देव को प्रिय, प्राकृतिक में देवनाम की उपाधि मिलाते हैं। ठीक है, ये जो थे ना अपना नाम के आगे लगाते थे क्या, मतलब कि प्रियदर्शी और देवप्रिय, यानी कि भगवान की प्रिय लोग। इनका मृत्यु के बारे में थे। अशोक लगभग 36 वर्षों तक शासन की, इसके बाद लगभग 232 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। कब तक किए हैं, 36, यानी कि बहुत ही कम ही एज में चले गए। उनकी मृत्यु हुई। उनकी कई संतान पत्नियां थी, उनके बारे में अधिक पता नहीं था। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्र संमिता ने बौद्ध धर्म को प्रचार में योगदान दिया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला। मगध तथा भारतीय महादेव में कई जगह पर अवशेष मिले हैं। पाटलिपुत्र के पास कुम्हार में अशोक के अवशेष मिले हैं। लुम्बिनी में भी अशोक स्तंभ देखा जाता है। कर्नाटक के कई स्थानों पर उनके धर्म देश के शिला अभिलेख मिले हैं। जैन, बौद्ध और हिंदू में अशोक के उत्तराधिकारियों के शासन के बारे में विरोधी के विचार पाए हैं। पुराण में अशोक के बाद 1 से 10 शासक की चर्चा की है, जबकि दिव्यदान के अनुसार 3 शासकों ने अशोक के बाद शासन किया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन किया था, और जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था। लेकिन 280 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्ट्रिया यूनानी का पूर्ण अधिकार हो गया। पूर्वी भाग पर बृहत का राज्य था। वो मौर्य का अंतिम शासक था। सम्राट अशोक के अपने समय की कला के महान सम्राट थे। उनके कोई होठ कोई नहीं कर सकता। यानी जो सम्राट अशोक थे ना, वाकई में आप लोग को भी सुन के अपने आप को गौरव का महसूस हो रहा होगा, फील हो रहा होगा, हम लोग किनके वंश हैं। ठीक है, सम्राट अशोक। इनका सबसे अंतिम मतलब कि कौन थे, तो बृहद थे। ठीक है, पूछता है। और मौर्य, चंद्रगुप्त। ठीक है गाइस, तो आपको इतना ख़त्म भी हो गया। ठीक है, तो बताएं आपको कैसा लगा। देखिए, पढ़ने पर और ध्यान से सुनने पर कोई बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। ठीक है, जन्म, मृत्यु, सब कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सब तक के लिए हमारे चैनल को अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।